आम आदमी की भागीदारी भी इसमें सुनिश्चित करनी चाहिए और हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो यहाँ तो हम नहीं नाप सकते हैं, लेकिन जो हम सांस ले रहे हैं उससे बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है। इसमें एक छोटा सा प्रयास है हम लोगों का कि हम लोग ये कृत्रिम बारिश करवा लें, ताकि जो भी पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स और जो भी पोल्यूशन का कंपोनेंट होता है लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण से मुक्ति के लिए DLF प्राइमस सोसाइटी के लोगों ने एक अनोखा तरीका निकाला है। इस तरीके से एक पंथ दो काज हो रहे हैं। 32 मंजिली इस सोसाइटी के टावरों में अग्निशमन के लिए लगाए गए पाइप और स्प्रिंकलर की सहायता से कृत्रिम बारिश कराकर प्रदूषण कम करने की कोशिश की जा रही है। इससे अग्निशमन के लिए प्रयोग में लाए जा रहे स्प्रिंकलर और उसके पानी फेंकने की क्षमता की जांच भी हो गई। इतना ही नहीं, कृत्रिम बरसात से प्रदूषण को कम करने में भी कुछ हद तक कामयाबी मिली है। इस सोसाइटी में 9 टावर हैं, जिनमें 750 परिवार रहते हैं। सभी टावरों में कृत्रिम बारिश या पानी की फुहारों से प्रदूषण हटाने के इस तरीके का प्रयोग किया गया है। इसके पीछे मोटिव जो है हमारा, वो पोल्यूशन लेवल सोसाइटी के आसपास एरिया जो है उसमें कम हो। आपको पता है जैसे कि दिल्ली NCR का सबसे बड़ी समस्या वो पोल्यूशन की है। अपने लेवल पे सरकार तो करती है, आम आदमी की भागीदारी भी इसमें सुनिश्चित करनी चाहिए और हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं पोल्यूशन लेवल को कम करने में। बारिश कराई जाए जिससे पोल्यूशन कम होगा। प्रेरणा तो हमारी टीम है, आपस में डिस्कस करते हैं, कुछ ना कुछ नया निकल के आता है। पहले भी कई चीज़ें निकल के आई हैं, तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं, उसी का नतीजा है। क्या मानते हैं कि जो कृत्रिम बारिश है इससे पोल्यूशन लेवल में यहाँ कमी आई? बहुत फ़र्क पड़ा है। अभी आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। अभी आप पीछे देखेंगे थोड़ा तो पेड़ पौधे बिल्कुल धुल गए हमारे। जो मोटी मोटी परतें थी धूल की, क्योंकि बारिश जो है हो नहीं रही काफ़ी टाइम से, तो डेली इतना डस्ट जो है वो हवा में घुल चुका है। सारे पेड़ पौधे हमारे दबे हुए थे, अभी बिल्कुल जो है वो बारिश से धुल के बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। हवा बिल्कुल साफ़ है, यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स वो सारा नीचे बैठ चुका है। स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक? देखिए, अगर AQI की बात करें तो हमारा AQI लेवल जो चेक करने का है वो मानेसर में है, तो यहाँ तो हम नहीं नाप सकते हैं, लेकिन जो हम सांस ले रहे हैं उससे बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि काफ़ी सुधार है। सोसाइटी के RWA अध्यक्ष अचल यादव ने बताया कि अग्निशमन के लिए लगाई गई पाइप और स्प्रिंकलर की जांच सोसाइटियों में नहीं हो पाती है। किसी आपदा के समय यह काम आए, इसके लिए समय पर इसकी जांच जरूरी है। और गुरुग्राम की हवा जिस तरह प्रदूषित हो रही है, ऐसे में इसकी फुहारों से प्रदूषण कम होता है, इसलिए यह तरीका अपनाया जा रहा है। इस तरह का तरीका पिछले दिनों जब प्रदूषण बढ़ने लगा था तो सेक्टर 92 स्थित सारे होम सोसाइटी ने भी अपनाया था। वहां की सोसाइटी ने बिजली के खंभों के साथ स्प्रिंकलर को बांधकर पानी की फुहारें फेंकी थी। इस सोसाइटी के लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के शोधित जल का प्रयोग प्रदूषण हटाने के लिए करते रहे हैं। सेक्टर 82 स्थित मैप्सको कासाबेला सोसाइटी ने 3 साल पहले जब प्रदूषण बहुत ज्यादा था, तब अग्निशमन के उपकरणों को छत पर लगाकर सोसाइटी के 20 से 26 मंजिले टावरों पर भी यह प्रयोग किया था। इस बार दिवाली के समय हवा थी, इस कारण इतना ज्यादा प्रदूषण नहीं हुआ। आने वाले दिनों में अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो सोसाइटियां इसे अपनाएंगी। ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, क्योंकि ये काफ़ी सालों से हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि जब भी सर्दियाँ आती हैं तो इमीडिएटली यहाँ पर जो वेदर होता है वो बिल्कुल ही मतलब हेजिटेस हो जाता है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सो सरकार तो डेफिनेटली अपना जो कर सकती है प्रोग्राम वो कर रही है, पर हम लोगों को भी एज ए जो देश के नागरिक हैं, हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग भी कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाएं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, कि किस तरीके से हम लोग जो पूरा एनवायरनमेंट को कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए हम लोग एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करें। इसमें एक छोटा सा प्रयास है हम लोगों का कि हम लोग ये कृत्रिम बारिश करवा रहे हैं, ताकि जो भी पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स और जो भी पोल्यूशन का कंपोनेंट होता है वो थोड़ा कम हो जाए सारी चीज़ में।
और कल भी हमने करी थी दूसरे सेक्शन में। उस सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस फील हुआ सभी रेजिडेंट्स को, और सभी का यही मानना था कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी करने, ये कृत्रिम बारिश करने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। गुरुग्राम की ज्यादातर सोसाइटियों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं है। हर व्यक्ति के लिए अपना निजी वाहन होना बहुत जरूरी है। सोसाइटियां शहर के बाजार, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड और मॉल आदि से दूर हैं। कृत्रिम बारिश से प्रदूषण मुक्ति के उपाय ढूंढने वाली डीएलएफ प्राइमस सोसाइटी के लोगों ने कारपूलिंग का भी तरीका अपनाया है। आसपास की अन्य सोसाइटियों के साथ ग्रुप बनाकर कारपूलिंग का प्रयोग कर रहे हैं। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अचल यादव ने कहा कि हर व्यक्ति अपनी गाड़ी नहीं निकालनी पड़े, इसलिए लोग एक दूसरे के साथ कार शेयर कर रहे हैं। ग्रुप के माध्यम से गंतव्य की जानकारी लेकर लोग एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। इससे सड़क पर वाहन कम हो रहे हैं और प्रदूषण कम हो रहा है और आर्थिक बचत भी हो रही है।